वेलकम बैक दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्राइम नंबर देखते हैं क्या होता है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन तो आपने शुरू से सीखा है कि प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात याद रखनी है कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। सबसे पहला बात आपने क्या बोलना है कि प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। और दूसरी बात, दे हैव ओनली टू फैक्टर्स। दे हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। ओके, ये दोनों बातें बस आपको याद रखना। मतलब अगर वन और इटसेल्फ इसका फैक्टर है, मतलब ये खुद के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। पॉजिटिव इंटीजर दो फैक्टर होंगे इसके। जैसे एग्जांपल में टू, तो टू का दो फैक्टर, एक वन है एक टू है। वन नहीं हो सकता प्राइम नंबर, क्योंकि वन का केवल एक ही फैक्टर है, वन। इटसेल्फ में भी वन है, तो दो फैक्टर होना जरूरी है प्राइम नंबर के लिए। जैसे थ्री, तो थ्री भी आप देखेंगे क्या है, एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही फाइव, फाइव भी एक प्राइम है। सेवन, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर है, सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो ये तो आपको पता होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। और अगली बात क्या याद रखनी है आपको कि जो 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 25 तक काउंट कर लोगे तो 9 प्राइम नंबर्स होंगे। मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप याद कर लो। ऐसे ही अगर 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है काउंट करना है, तो आप डायरेक्ट याद रखो 1 से 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। ओके, ऐसे ही 1 से अगर मैं आपसे पूछूं 100 तक, तो ये भी याद कर लो 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होंगे। और 1 से 200 तक अगर मैं आपसे बोलूं, तो यहां तक होंगे दोस्तों 45 प्राइम नंबर्स। ओके, सो यू शुड मेमोराइज दिस। आप इसको मेमोराइज कर लेना कि 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर, और 1 से 200 तक 45 प्राइम नंबर। क्लियर है? अच्छा, प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं? हाउ टू चेक whether a number is prime or not, तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है? तो चेक करने का तो ये तरीका आपको पता ही है कि भाई वो नंबर खुद से डिवाइड होनी चाहिए। मगर कोई नंबर दे दे तो कहाँ तक चेक करें? जैसे मैं एग्जांपल में आपसे पूछूं कि 127 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये सर्च कर लेना इसका नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लो। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे आप, स्टेप 1 में नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखोगे। तो जो इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू हो जाएगा 121। अब 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आप जानते हो 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। आपको बस 11 तक चेक करना है। अगर 11 तक से कैंसिल हुआ तब तो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर किसी से भी कैंसिल नहीं हुआ किसी भी प्राइम नंबर से, तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। जैसे 11 तक क्या क्या होगा, एक होगा 2, एक होगा 3, एक 5, एक 7 और एक खुद 11। तो देखो 2 से कैंसिल होगा, ये तो 2 से कैंसिल ही नहीं हो सकता क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 3 से सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए, 7 to 9 and 1 10, 3 से भी नहीं होगा। 5 से लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए, नहीं होगा। 7 1 just 7, कितना बचेगा इधर 5, 57 नहीं कैंसिल होगा। 11 से 11 1 जा 11, 11 से भी नहीं कैंसिल होगा। मतलब 127 इज अ प्राइम नंबर। क्लियर दोस्तों? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं 429, मान लो ले लिया मैंने, 429 नहीं 427। ओके, ये प्राइम है कि नहीं, तो क्या करोगे 427 के करीब परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, तो इसका जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा वो आ जाएगा 441। और 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 441 का स्क्वायर रूट 21। तो 21 से पहले पहले तक के जो भी प्राइम नंबर है उनसे चेक करो। तो 2 से कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। 2 से, 3 से 7 to 9 4 13, 3 से भी नहीं होगा। 5 से लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, नहीं है। 7 से
तो अगर आप दोस्तों 7 से चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 से कैंसिल हो जा रहा है, 7 से 42, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। ओके दोस्तों, तो कहाँ तक चेक करना है, लिमिट सेट कर लेना, और वहां तक अगर कैंसिल हुआ तो प्राइम नंबर है, नहीं कैंसिल हुआ तो प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर। अगली बात, एक और बात आप ध्यान रख लें प्राइम नंबर के बारे में, क्या कि इफ एनी प्राइम नंबर divided by 6, it always leaves remainder 1 और 5। हमेशा आप देखोगे कोई भी प्राइम नंबर ले लो, जैसे मैं, हाँ याद रखना ये जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 5। तो 5 से ग्रेटर किसी भी प्राइम नंबर में 6 से डिवाइड करोगे दोस्तों, तो रिमाइंडर हमेशा या तो 1 आएगा या 5 आएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 6 से 7 में डिवाइड करो तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर कितना आया 1। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ 6 से 11 में डिवाइड कर दो तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर आया 5। 13 में डिवाइड कर दो 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आएगा 2। अगला 17 है, 6 से डिवाइड करो तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना है 5। तो देख रहे हो दोस्तों, रिमाइंडर या तो 1 आ रहा है या 5 आ रहा है, या 1 आ रहा है या 5 आ रहा है। तो रिमाइंडर 6 से डिवाइड करने पर कोशिएंट देखो चेंज हो रहा है, रिमाइंडर या तो 1 हो रहा है या 5 हो रहा है। तो अगर आपसे आज के बाद में पूछूं जनरल फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा, जनरल फॉर्म, तो आप बोलेंगे देखो 6 से डिवाइड करें तो 6 तो डिवाइजर हो गया, कोशिएंट को k मान लेते हैं, रिमाइंडर या तो 1 आएगा या क्या आएगा 5 आएगा। तो प्राइम नंबर्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो 6k + 1 होता है या 6k + 5 होता है। इसका मतलब ये कि 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 5 आएगा। तो सारे प्राइम नंबर या तो 6k + 1 के फॉर्म में होंगे या 6k + 5 के फॉर्म में होंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये भी सबसे पहला बात याद रखना आपको, कैसे इंटीजर होंगे, तो ये होंगे दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर, और इनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, तो ये कंपोजिट नंबर्स होंगे। अगर इनके 2 से ज्यादा फैक्टर है मतलब ये प्राइम नहीं है, नॉट अ प्राइम। तो जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट हो जाएगा। जैसे 4 क्या है, कंपोजिट है। 6 8 9 10 12, ये सारे नंबर इनफाइनाइट तक अगर आप ले जाओ दोस्तों तो आप पाओगे कि इन सब के 2 से ज्यादा फैक्टर, या ऐसे कह सकते हो जो किसी और के टेबल में आ जाता है वो कंपोजिट नंबर होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो काफी आसान सी बात बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थ्योरम बोलता है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा। हाँ, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे 12 को फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं 2 × 2 × 3। अब 12 के फैक्टराइजेशन में कभी ऐसा नहीं होगा कि 12 = 2 × 3 × 5 आ जाएगा। ये यूनिक होने का मतलब कि 12 को जब आप फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे, मतलब 12 एक कंपोजिट नंबर है तो इसके फैक्टर में 2 2 3 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। अगर ऐसा लिख रहे हो तो गलत है, हो ही नहीं सकता। 2 3 जा 6, 6 5 जब 30 हो जाएगा तो 12 के इक्वल आएगा नहीं। तो यही कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। हाँ, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे 12 को 2 × 2 × 3, 2 × 3 × 2 या 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं। और अगर हम लोग फैक्टराइजेशन इस तरीके से करें, जैसे 12 है, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया। तो इस तरीके के फैक्टराइजेशन को दोस्तों हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। ये ध्यान रखना आप लोगों को, इस तरीके के फैक्टराइजेशन को क्या बोलेंगे, फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन देख लो। जैसे यहाँ पे इसमें मिसिंग टर्म ढूंढ रहा है तो आपको उल्टा चलते आना। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर आप उल्टा हो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है मिसिंग टर्म ढूंढ रहा है तो आप उल्टा चलो, 11 से 5 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा इधर 55। 55 में 3 का मल्टीप्लाई करो 165, 165 में 2 का मल्टीप्लाई करो 330, 330 में 2 का मल्टीप्लाई करो 660। तो इस तरीके से आपने मिसिंग टर्म सर्च कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कोई केस स्टडी है, यहाँ पे मैथ के स्टूडेंट का एग्जीबिशन था और आपको यहाँ पे XYZ की वैल्यू बता लेनी है।
तो सबसे पहले तो उल्टा चलेंगे, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा दोस्तों 17 इंटू एक्स का, तो 17 इंटू एक्स इक्वल टू 187 हो जाएगा। और यहाँ से आप पाएंगे x इक्वल टू 187 अपॉन 17, कैंसिल करिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। दूसरी बात, y का अगर 187 में मल्टीप्लाई करिए तो y इंटू 187 इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 4301। यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 4301 अपॉन 187। क्लियर, मल्टीप्लाई करिए 11 से तो 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, 11 3 जा 33, 10 11 9 जा 11 1 जा, फिर 17 से 17 2 जा 34। ओके, कितना बचेगा, अगर 34 हो गया तो 550 और 17 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 23। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, y का इसमें मल्टीप्लाई किया, ऐसे z का 4301 में मल्टीप्लाई करो, z इंटू 4301 इक्वल टू आ जाएगा 21505। ओके, तो z इक्वल टू आ गया 21505 अपॉन 4301। अभी आपने देखा 4301 11 से भी कैंसिल हो रहा है, 17 से भी कैंसिल हो रहा है, 23 तो ऑलरेडी है। तो अगर हम इसको 11 से कैंसिल करें तो 11 से कैंसिल होने पर कितना आया था 391। अच्छा चलिए इसको 11 से कैंसिल करते हैं, 11 1 जा 11, 10 बचा 105, 11 9 जा 99, 6 60, 11 5 जा 11 5 जा, फिर 17 से कैंसिल करिए, यहाँ पे 23 बचा था, इसको 11 से कैंसिल करेंगे आप तो 11 1 जा 11, कितने बचेगा 8 85, 11 7 जा 77, 11 5 जा ये बचेगा दोस्तों। फिर से देख लेते हैं, 11 1 जा 11, 8 85, फिर 11 7 जा 77 है ना, 11 7 जा 77, तो 358 85 हो गया। कहीं गलती हो रही है दोस्तों, 4301 से अगर आप 21505 है ना, 21505 को डिवाइड करो, 21505 को अगर 4301 से डिवाइड करें, चलो 17 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 17 2 जा 34, क्लियर, 6 एंड 3 9 90, तो 17 5 जा और 17 3 जा, इसको 17 से 17 1 जा 17, कितना बचेगा यहाँ पे 45, 17 2 जा 34, 11 110, 17 6 जा 102, यहाँ पे 5 1625। यहाँ पे देखो 11 से भी कैंसिल हो रहा है, तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, इसको 11 से 11 1 जा 11 1 16, 11 1 जा 11, 11 5 जा और 23 से 5 टाइम में कैंसिल होगा। ठीक है दोस्तों, तो z की वैल्यू आ जाएगी 5। कहीं कैलकुलेशन एरर हो रहा था, तो x y z आ गया आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा दोस्तों, x की वैल्यू कितनी है, तो आपने x का वैल्यू पता कर लिया 11, दूसरा y का वैल्यू कितना है 23, तीसरा z का वैल्यू कितना है 5। 21505 का फैक्टराइजेशन बोल रहा है, ये तो अभी कैंसिलेशन में आपको अपने आप समझ आ गया क्या होगा, फैक्टराइजेशन तो आपको करने आता ही है। तो 21505 का जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 17 इंटू 23, तो 5 इंटू 11, 5 इंटू 11 इंटू 17 इंटू 23, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 21505 और 4301 का आपको HCF पता करना, तो HCF अगर आप फैक्टराइजेशन से पता करना चाहते हैं तो 4301 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 4301 का फैक्टराइजेशन करोगे दोस्तों क्या होगा 11 इंटू 17 इंटू 23 फैक्टराइजेशन। ऐसे ही अगर आप 21505 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 11 इंटू 17 इंटू 23। HCF में कॉमन देखते हैं जो दोनों में हो, तो अगर आप देखें तो 5 इसमें मगर इसमें नहीं, मगर 11 17 23 दोनों में कॉमन है, तो 11 इंटू 17 इंटू 23 हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा 4301। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।